नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बात करेंगे। देखिए, यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित का जो मॉडल पेपर है, मतलब जो बोर्ड द्वारा खुद जारी किया जाता है, आज हम उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता है इसका पैटर्न क्या होता है। सभी को पता है कि 20 MCQ आएगा 20 नंबर का, और आपका 50 नंबर क्या होता है, आपका वर्णनात्मक प्रश्न होता है। ये आपको पता है। ठीक है, तो चलिए, ये इस पेपर को हल कराने का एक ही मकसद है कि आप लोग देखो क्वेश्चन किस टाइप से बन रहा है और कैसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बोर्ड के लिए तो बहुत ज़रूरी है आपको देखना। चलिए, बिना देरी के यहाँ से हम प्रश्न को चालू करते हैं। ये भी निर्देश आप पढ़ने के 15 मिनट आपको पढ़ने को मिलेगा। सही प्रश्न करना अनिवार्य है और इसके 2 खंड हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, 2 खंड है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं खंड अ। खंड अ क्या है आपका? खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न आपका है। इसमें पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सहअवाच्य संख्या का युग्म है। सहअवाच्य संख्या का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपको पता होगा। सहअवाच्य संख्या का मतलब कि ऐसी दो संख्याओं जिसका एचसीएफ कितना हो, एचसीएफ कितना हो, तो कहोगे एचसीएफ क्या हो आपका, 1 हो। एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 पचे 35। तो ये तो उसका एचसीएफ 2 1 होगा नहीं। ठीक है, 7 से दोनों कट जा रहे हैं। ये 31 है और 93 है। तो 31 जो है आपका, देखो यहाँ पे 31 है, 31 93 कट जाएगा ना जी। कितनी बार कटेगा? 3 बार में कट जाएगा। इससे 3 बार में कट जाएगा। आप देखो ये 32 है, 32 है और ये 62, ये दोनों 2 से कट जा रहे हैं, मतलब ये तो कट जाएंगे। 32 दूना 32 है और 62 है, 2 से कट जाएंगे। अब देखो ये 18 और 25 है। 18 को देखो, 18 और 25, 18 को फैक्टर करो, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 25 का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5। कुछ मिल रहा है इसमें? कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, 1 मतलब क्या है आपका 18 25। पहला आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। बोलो, बात क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो, थोड़ा जूम कर लेते हैं और आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा का प्रश्न कर रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस x प्लस b के शून्य 2 और -3 है, तो a और b का मान बताओ। ठीक है, देखिए यहाँ पे, चलिए तो दूसरा प्रश्न देखो, हम यहाँ पे न्यू पेज ले चुके हैं। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा हल करना होगा यहाँ पे। देखो कह रहा है द्विघात बहुपद आपका क्या है, आपका x² प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 और यहाँ पे x है। ठीक है, प्लस का b, इसके शून्य क्या कह रहा है कि कितने हैं, 2 और -3 है। मतलब x बराबर एक बार 2 ले लो और एक बार क्या ले लो, -3 ले लो। ठीक है, तो अगर हम -2 लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस a प्लस a। ठीक है, a प्लस 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, प्लस का b बराबर क्या है आपका 0 मान लिया है। ठीक है, शून्य का तो 0 मानना होगा ना। चलो इतना बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, 2 का वर्ग 4 प्लस ये 2a प्लस का 2 प्लस का b बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 ना। 6 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। तो 6 को दरबे से क्या हो जाएगा, 2a प्लस b बराबर -6। ये मुझे एक मिला। ठीक है, अगर हम रखते हैं यहाँ पे क्या, x बराबर -3 रखो, तो -3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, प्लस -3 से तुम करेंगे कितना होगा, तो 1 मिनट, a -1 यहाँ पे -3 प्लस का b बराबर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ 9 ऐसे रहने दो, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का 3a माइनस प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 3, अच्छा प्लस है यहाँ पे ना, सवाल में प्लस है, हाँ प्लस है। तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ 9 और माइनस का 3a और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 प्लस का b बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कि 9 में से 3 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 3a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या करें यहाँ से कि अब 6 को दरबेजो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3a बराबर का, अच्छा प्लस b है भी ना, प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का b, 1 मिनट, -3a प्लस b बराबर -6। ठीक है, तो ये कंडीशन मिल गया। ठीक है, तो इन दोनों को देखिए, मान लो समीकरण ये फर्स्ट है और ये मान लो सेकंड है। फर्स्ट सेकंड से हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a
2a प्लस बी बराबर माइनस का 6, ये माइनस का 3a प्लस का b बराबर माइनस का 6। अच्छा दोनों माइनस में, तो क्या करें, घटा नहीं बार घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये तो गया, b से b गया, तो a 3a और ये 2a 5 हो जाएगा। 5a बराबर कितना हो जाएगा जी, ये माइनस का है और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो 0 हो जाएगा, a बराबर 0 मुझे मिल गया। इधर अगर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, a बराबर 0, b बराबर कितना होगा, इसी में रख दो किसी में मान, ठीक है, b बराबर कितना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा 2a प्लस b बराबर माइनस का 6, a का मान कितना 0 है ना, तो क्या हो जाएगा तो यहाँ से 2 गुणा 0 प्लस b बराबर माइनस का 6, तो आप कहोगे सर कि ये तो 0 हो जाएगा, तो b बराबर क्या मिला माइनस का 6, मतलब a बराबर 0 b बराबर माइनस का 6। तो कौन सा ऑप्शन में है मेरे भाई, ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, a बराबर 0 b बराबर माइनस का 6, ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े, चलो नहीं होगा चलो तो आप क्या है आपका क्वेश्चन कह रहा है तीसरा प्रश्न, ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कहेगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है तो n का मान बताओ। तो यहाँ पे मुझे करना होगा क्या, देखना होगा क्या रखें, मान लो पूर्णांक यहाँ कह रहा है n स्क्वायर माइनस 1 का 8 से डिवाइड है, तो यहाँ अगर हम 1 रखते हैं, या मान लो कोई विषम संख्या रखो, विषम संख्या रख दी, मान लो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 माइनस 1 बटा 8, मतलब 8 बटा 8, मतलब विषम संख्या ले रहा है, विषम संख्या क्या हो रहा है, विषम संख्या हो जा रहा है। लेकिन अब सम संख्या भी रख कर देख लो, देखो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत सम और विषम दोनों आते हैं, ठीक है, तो अगर कोई सम संख्या लेते हो 4 ले लो, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 में से 1 घटाओगे 15 हो जाएगा, 15 बटा 8, मतलब ये कटेगा नहीं, तो सम संख्या तो हो गने वाला है नहीं, प्राकृतिक भी नहीं होगा, ठीक है, अब पूर्णांक भी नहीं होगा, अब होगा क्या आपका विषम संख्या होगा, ठीक है, समझ में आया ना हमारी बात, समझ में आया ना, हाँ चलो आप एक एक रख के देख सकते हो, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। रेखा कह रहा है कि ए एक्स बी वाई प्लस सी और ए एक्स प्लस बी वाई जो है आपका C2 है, मतलब कि ये जो समीकरण दिया है का कोई हल नहीं है, तो इसमें से कौन सा संतुष्ट करेगा इस समीकरण को। तो आपको पता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होता है, पहले वाला राइट है, क्या है पहले वाला राइट है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे देखो, देखो हम आराम से सोल्यूशन करवा रहे हैं, भागने वाली बात नहीं है, एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा, ठीक है, स्किप वाली बात नहीं है, आराम से देखेंगे। देखो कह रहा है कि एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल, शून्यतर परिमेय संख्या मतलब कोई परिमेय संख्या ले लो, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मान लो कड़ी में 3 लेते हैं, इनका गुणनफल क्या होगा, 2 कड़ी में 3 क्या है आपका, हमेशा क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, क्या होगा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर क्या होगा पहला वाला राइट है, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पहला वाला क्या है आपका राइट है। आगे बढ़े हम लोग, एक मिनट, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आपका जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है कि अच्छा हाँ, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के निम्न में से किस कथन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्प का सही उत्तर चुनिए। मतलब कि देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पैटर्न एग्जाम का क्या है, चेंज है, मतलब पैटर्न चेंज का मतलब ये आप कह सकते हो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कथन और विकल्प, मतलब निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष भी थोड़ा बहुत देखने को मिल गया एक प्रश्न, ठीक है, तो पैटर्न इस प्रकार से बन सकता है बोर्ड का पेपर, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब इसका मान क्या होगा 0 से, क्या है ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होता है तो क्या होगा, कह रहा है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो बात सही है, हाँ पहला बात सही है, ठीक है, सही कह रहा है। कह रहा है समीकरण के 2 मूल बराबर होंगे जब 0 होता है, बात क्लियर, बी स्क्वायर माइनस 4ac मान जब 0 होगा तो 2 मूल बराबर तो होते हैं, आपको पता है, ठीक है। अब देखो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है जब क्या है आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो, 0 से छोटा हो जाए, मतलब क्या हो माइनस में आ जाए, ऋणात्मक में आ जाए। तो 3 ऑप्शन तो अभी तक तो बात सही है, कह रहा है समीकरण के 2 या 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं, 2 से अधिक नहीं होंगे, केवल 2 होते हैं ना, क्या होते हैं 2 होंगे, मतलब कि ये तो गलती हो गया।
आप देखोगे कि 1 2 तीनों सही हो गए। तो कौन से ऑप्शन में तीनों कह रहा है? कह रहा 1 2, ये दूसरा तीसरा चौथा नहीं। तो देखना होगा कौन सा ऑप्शन है। कहाँ गया? 1 मिनट, अगला है किधर गया? इधर है, हाँ ठीक है। तो यहाँ कह रहा है केवल सी 3 और 4। डी वाला क्या है? 1 2 3। डी वाला क्या वाला ऑप्शन है? डी वाला क्या है आपका? डी वाला राइट है। बोलो बात क्लियर? डी वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। अब कह रहा है समांतर श्रेणी। अब देखो आ गया सवाल आपका समांतर श्रेणी से, ठीक है। कह रहा है कि थोड़ा पेज लेना पड़ेगा, ले लेते हैं यहाँ पे। चलो अब कह रहा है यहाँ पे कि समांतर श्रेणी -5 -5, 2 और 0 का 11वां पद। 11वां पद के लिए क्या करोगे? देखो यहाँ पे, चलो अब जो है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे निकालना है 11वां पद, ठीक है। तो यहाँ से हल करते हैं, ठीक है। तो पहले निकालना होगा, देखो पहला पद कितना दिया है? -5 है ना। पहला पद आपका दिया है -5, ठीक है। मुझे निकालना है डी। डी बराबर क्या होता है? दूसर का पद माइनस पहले का पद। दूसर का पद कितना है? -5/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5/1, ठीक है। तो इसको क्या करना इसको हमें क्या करना होगा? हल करना होगा, ठीक है। तो एलसीएम करोगे तो क्या होगा? 2 से 2 गया -5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस का 5 दूना 10, ठीक है। तो कितना आएगा? कहोगे 5/2। 5/2 क्या मिला? डी मिला है, सार्वंतर मिला है। डी मिल गया मुझे ये, तो 11 बोला है ना। तो 11 क्या होता है? तो आपको पता है कि 11, तो ए प्लस 10 डी होता है, 10 डी होता है, सबको पता है। ए कितना है? कहोगे -5, ठीक है, प्लस 10 गुणा डी। डी कितना है? 5/2 ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बराबर ले लेते हैं यहाँ पे। तो -5 प्लस 5, 2 1 कम 2, 2 5 10 ना, यहाँ हो गया 5, मतलब 5 5 25, ठीक है। 25 कितना हो जाएगा? -5 प्लस का 25 कितना होगा? 20। 20 आपका क्या है? आपका 20 आंसर है, 20 आंसर है। बोलो बात क्लियर? तो 20 कौन से ऑप्शन मिल रहा है मेरे भाई? देखो 20 कौन से ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है। आगे बढ़े हम लोग। देखो अब कह रहा है यहाँ पे, अब कह रहे बिंदु ये आपका दिया -4, 0, 4, 0, 0, 3 निम्नलिखित शीर्ष हैं, तो त्रिभुज क्या होगा? देखो इसको दर्शा लो पहले, ठीक है। ये मान लेंगे ऐसे, ठीक है। x होता है, x डैश होता है यहाँ पे, ये y और ये y डैश, ठीक है। तो कह रहा है कि -4, 0, माइनस वाला ये होता है x, ये क्या है? ये x है और ये y है, x है y है, x है y है। x कितना है? -4। तो 1 2 3 4 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 हो गया, 4, 0, इस पर 0 चलना है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हो जाएगा आपका -4, 0। अभी 4, 0, 1 2 3 4 मान लेंगे यहाँ पे, 4, 0 और ये आपका 0, 3 है। 0 पहले चलना है x पे 0 और y पे 3, ऊपर वाले 3, मतलब 1 2 3। यहाँ पे मान लेते हैं 0, 3, इनको मिला लीजिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इधर भी हमने 4 गए हैं, इधर 4 है मात्रक है, इधर 4 मात्रक है। दोनों क्या है? ये और ये दोनों क्या है? 4 मात्रक है। ये और ये दोनों 4 मात्रक है। तो यहाँ से बन रहा है ये, और यहाँ 3 से देखो क्या है? 3 है। ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है। तो आप देखो कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये 4 मात्रक इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं। आप इसको हल करके भी दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इनकी बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी, ठीक है, निकाल सकते हो। मतलब 2 भुजा क्या होंगे? इसमें बराबर होगा। 2 भुजा क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो समद्विबाहु क्या होगा? समद्विबाहु होगा। बात क्लियर है? किसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दे, क्या होगा? समद्विबाहु आपका राइट है। आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आपका क्या है? अब कह रहा है 2 समान कोणीय त्रिभुज के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसने कहा है? मतलब जब आप थेल्स प्रमेय पढ़े हैं, प्रमेय 6.1, जो थेल्स का प्रमेय आपने पढ़ा होगा चैप्टर 6 में, तो उसमें ये कहे हैं थेल्स ने कि 2 समान कोणिक भुजाओं में के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान रहता है। ये कथन थेल्स ने कहा है, तो थेल्स का हो जाएगा सही। चलो बात क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। देखिए अब कह रहे हैं यहाँ पे ना कि 10वां सवाल कह रहा है दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त की स्पर्श रेखा PA और BP है, PB है। इस प्रकार है कि यहाँ पे कोण P का मान दिया है कितना? 50 दिख रहा है ना, ये 50 दिया है, ठीक है, ये 50 दिया है। और तो कह रहा है कि इसमें OAB का मान पूछ लिया है, ठीक है, OAB का मान पूछ लिया है। चलो तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, चलो थोड़ी सी मैंने आकृति बना ली अच्छे से, थोड़ा देखें।
तो अब देखो यहाँ पे हमें चलो यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू है, ज़्यादा टाइम लेंगे। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है ना, ठीक है। चतुर्भुज जो बन रहा है आपका क्या है, चतुर्भुज के चारों कोण का कितना होता है, 360 होता है। तो कहोगे कोण P प्लस कोण A, ठीक है, प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर कर लेते हैं हम लोग 360। तो यहाँ कोण P का मान दिया है 50, कितना दिया है 50, प्लस कोण A, ये देखो कि ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे A जो आपका क्या है, ये त्रिज्या है आपका, ठीक है। त्रिज्या पे क्या होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, मतलब A कितना होगा 90 डिग्री होगा। ऐसे ही स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, ये त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब ये 90 और ये भी 90 होगा, ठीक है। तो ये 90 हो गया A, और O का मान नहीं पता मुझे, और B भी आपका 90 है, बराबर कितना है 360 है। बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे 90 90 180 हो जाएगा, 180 और ये 50 कितना हो जाएगा 100, ये 50 प्लस 180 प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो 8 5 13 कितना हो जाएगा 23, मतलब 230 प्लस कोण O बराबर 360 है। तो कोण O का मान निकालो यहाँ से, कोण O बराबर कितना हो जाएगा 360 में से घटा देंगे 230, तो कोण O का मान मिल जाएगा मुझे 130, 100 का अंतर है ना, 130 अंश। तो अब देखो यहाँ कोण O का मान मिल गया 30 अंश। अब देखो, अब हम लेंगे छोटका वाला त्रिभुज। छोटका वाले में से पूछा है ना, यहाँ पे किसका पूछा है, हाँ ये पूछ लिया हमें से कि कोण OAB का मान, ठीक है। OAB देखेंगे तो क्या होगा, OAB का मान पूछ लिया। तो आपको पता है देखो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इसको हम मानते हैं x, तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में ना, इस वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, आप इस वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ले लो, तो कहोगे ये x माने हो, x प्लस ये भी x है आपका, x प्लस कोण O कितना है, कहोगे 130 बराबर कितना है 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कहोगे x 2x प्लस का 130 बराबर कितना हो जाएगा 180। तो 2x बराबर कितना होगा इसको इधर भेज दो, तो 180 में घट जाएगा 130, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 2x है, कितना हो जाएगा 50। तो x बराबर कितना आएगा 50/2 करो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो x बराबर 25 मिल गया, मतलब ये वाला कोण कितना है 25 है। तो मतलब कि आप कह सकते हो कि जो कोण OAB बराबर कितना हो, OAB बराबर कितना है 25 अंश है। 25 अंश ऑप्शन में कौन है मेरे भाई, कहाँ से मिल रहा है 25 अंश, कहाँ है, तो कहोगे 25 ऑप्शन नंबर A वाला राइट है। बोलो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2 tan 30 अंश प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान बताओ, ठीक है। तो यहाँ मान रख के हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मान रखना होगा, चलिए यहाँ पे मैं मान को रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 tan, यहाँ लिखो 2 tan 30 अंश बटा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, मतलब tan का ही मान मुझे रखना होगा। तो 2 गुणा tan 30 अंश मान कितना होता है, तो आप कहोगे 1/3, 1/3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/3। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, भूलना नहीं है मेरे भाई, भूलोगे तो मैटर का पड़ा ही जाएगा, ठीक है। तो 2 1 कम 2, हाँ 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। इसको सही कर लो, 2/3 इसको रहने दो यहाँ पे, ठीक है। 3 1 कम 3, 3 में से घटाओगे कितना होगा 2/3, 2/3 बोलो बात क्लियर। अब इसका गुणा इसका गुणा इसमें होगा, दूर वाला दूर से, और पास वाला पास से होता है, तो कर लो यहाँ पे भाई। तो 2 गुणा 3/3 गुणा 2, 2 से 2 मार दो, क्या हो जाएगा 3/3, ठीक है। 3/3 देखो, अब इसको क्या करें, 3 को लिख सकते हो आप 3 गुणा 3। क्यों लिख दिया ऐसे, क्योंकि गुणा कराओगे तो वही आ जाएगा, ये 3 से 3 गया तो क्या आएगा 3, क्या बचेगा 3। अब देखो 3 क्या है, 3 कौन सा ऑप्शन है। अब कहोगे सर जी
कड़ी में 3 तो यहाँ है ही नहीं है, तो मतलब हमें देखना होगा किसका मान है कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 यहाँ किसका मान है, tan 60 अंश का मान है, कितना है, tan 60 अंश का मान क्या है, कड़ी में 3 है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब कह रहा है 1 मिनट, हाँ चलो हाईलाइटर ले लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे देखो, कह रहा है कि 8 त्रिज्या वाले थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो थीटा बटे 180 है, 180 तो होगा नहीं, पहले इसको काटो, ठीक है। थीटा बटे 180 2 पाई आर, यहाँ भी काटो। थीटा बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर बात सही है, पाई स्क्वायर होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे 180 बात, ये तो नहीं होगा। ये पाई आर है, ये तो होगा नहीं करेगा। यहाँ पे 2 पाई आर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बात क्लियर। अब देखो समझो, यहाँ पे मुझे एक चाहिए देखा पाई आर स्क्वायर 360, तो यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर है लेकिन 720 है। अगर 2 से काट दो इसको, कितने में आ जाएगा, 360 हो जाएगा, 36 दूना 72, तो काट दिया तो क्या आ गया, इसको काट दिया तो क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 2 भी गया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या है, आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। 1 मिनट, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है गिल्ली डंडे के खेल में, ठीक है, गिल्ली का आकार निम्नलिखित में से संयोजन है। संयोजन मतलब गिल्ली का आकार किस प्रकार बना गया है, मतलब आप गिल्ली का आकार देखोगे तो कैसा आपको दिखेगा, ठीक है। 2 बेलन होता है गिल्ली में, कहोगे नहीं। 1 शंकु और 1 बेलन, नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, 2 शंकु और 1 बेलन। गिल्ली कैसा होता है, देखो आपने बचपन में खेला होगा या अभी भी बहुत लोग खेलते होंगे। तो गिल्ली देखो ऐसे होता है, हमने खेला बता रहा है ऐसे। यहाँ देखो ऐसे हम लोग ऐसे बनाते थे, इधर नुकीला होता था ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो बेलन है, ये क्या है आपका बेलन है, ये बेलन है। और ये क्या है, ये शंकु है, ये भी शंकु, 1 और 2 शंकु और 1 बेलन, 2 शंकु और 1 बेलन क्या है आपका, राइट हो जाएगा। बात क्लियर है, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं है। चलो चलिए अब देखो, हमें कह रहा है नीचे दिए गए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमें दे दिया है कि ये त्रिकोणमिति दिया है और ये मान दे दिया, आपको बताना है, ये याद चार्ट होना चाहिए आपको। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 90 अंश का मान होता है 1, कितना होता है 1, तो पहला का तीसरा हो गया, ठीक है। अब देखो कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, ठीक है, कॉस 90 अंश का मान होता है 0, क्या होता है 0, ठीक है। तो 0 कहाँ है, 0 आपका दूसरे का चौथा हो गया, मतलब बी का चौथा। tan 60 अंश का मान आपको पता है कड़ी में 3, नहीं चल रहा का, कड़ी में 3। सेक 45 तो अंतिम बचा है कड़ी में 2 भैया, कड़ी में 2 उधर ठोक दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब आपको निधि आ गया, इसमें से कौन सही है, कहोगे पहिला का कौन है, पहिला का कहाँ गया जी, पहिला का तीसरा था और दूसरा का चौथ का, पहिलका का दूसरा का, ये नहीं होगा, पहिलका ये नहीं होगा, पहिलका का तीसरा का हाँ, दूसरे के चौथ का हाँ, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा हाँ, और चौथे का पहला, चौथे का पहला हाँ, मतलब ऑप्शन नंबर सी भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, मैच कर गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर गया, ठीक है। किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देखो चार्ट आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं करोगे मेरे भाई तो दिक्कत है। चलो पावर कट गया भी। देखो यहाँ पे कह रहा है कि किसी समय एक खंबे की छाया, ठीक है, खंबे की लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। ये मान लेंगे मेरे भाई ना कि मान लो ये खंबा है, ठीक है, और ये इसकी परछाई है, ठीक है। ये खंबा मान लेंगे, खंबा की ऊंचाई मान लो x है, खंबे की छाया, खंबे की लंबाई की कड़ी में 3 गुनी, ये खंबा है, क्या है, ये खंबा है, ठीक है, और ये छाया है, ठीक है, छाया है। तो ये जो है आपका, आप देखोगे यहाँ से पाइथागोरस मतलब समकोण बन रहा है ABC, ठीक है। तो ये आपका खंबा x है और इसकी जो छाया है कह रहा है कड़ी में 3 गुनी, मतलब कड़ी में 3 गुना x है अपनी लंबाई का। तो अब ये बोल रहा है उन्नयन कोण, मतलब ये थीटा पूछ दिया है। तो लंब और आधार किस में होता है, कहोगे tan में, क्या होता है
कहोगे tan थीटा बराबर, ठीक है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ कहोगे tan थीटा बराबर, मतलब थीटा का मान पूछा है, क्या होता है, लंब कितना x है, आधार कितना है, करड़ी में 3 गुना x है, तो x से x गया तो क्या बच जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा ऊपर कुछ नहीं थे 1 और करड़ी में 3। अब मुझे देखना होगा कि जो tan आपका है 1 बटा करड़ी में 3 कितनी अंश का मान है, ठीक है, कितनी अंश का मान है मेरे भाई तो वो बताना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 30 अंश बराबर क्या होता है, 1 बटा करड़ी में 3। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ दिया आपका ना tan थीटा बराबर क्या है आपका, ये कितने अंश का मान है, कहोगे tan 30 अंश का, हमने याद लिख दिया, tan से tan गया, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश, कितना हो जाएगा 30 अंश, ये पूछा था 30 अंश। तो 30 अंश कौन से ऑप्शन में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर पहला वाला मैच कर गया। चलो आगे बढ़े हम लोग, 16 नंबर है, ठीक है, चलो 16 नंबर को मैं हल करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हल करते हैं। 16वां कह रहा है, बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा, अगले ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 16 नंबर है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, अगले ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, यही है ना। चलो तो यहाँ से हम करते हैं, ये अलग ब्रैकेट में है, तो 1 प्लस tan को कर देते हैं यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक क्या होता है तो सेक एक कोसेक है ना, सेक है ये, तो सेक क्या होगा 1 के बटा कॉस होगा ना, 1 के बटा कॉस थीटा, बात क्लियर, 1 के बटा कॉस थीटा, ये ब्रैकेट है। अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट क्या होता है, तो आपको पता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर दीजिए इसको, ठीक है, और माइनस कोसेक कर देते हैं 1 के बटा साइन थीटा, इतना बात क्लियर है, बता दो। अब देखो एलसीएम ले लो यहाँ से, कॉस है तो क्या होगा एलसीएम, कॉस थीटा, ये कॉस से कम कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे प्लस साइन थीटा, ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस से कम कॉस बचेगा 1 यहाँ लिख दो, अगले ब्रैकेट में आओ, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं साइन थीटा, दिख रहा है सीधा ना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना साइन थीटा, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा और अच्छा 1 मिनट, मिस्टेक हो गया यहाँ पे मिस्टेक अभी दिख रहा है इसको, तो यहाँ से ये गया तो साइन गया, क्या बचेगा यहाँ पे कॉस, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन गया, क्या बचेगा 1 बार देख लेते हैं, गड़बड़ नहीं है, कॉस कॉमन ले ली, यहाँ पे हो जाएगा +1, कॉस से कॉस गया बचेगा 1, मतलब यहाँ पे होगा साइन, यहाँ पे हो गया कॉस, यहाँ कॉस से कॉस बचेगा, ठीक है, सही है। तो अब देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा -1 +1, एक कोष्टक में क्या है a प्लस बी है, इसको मान लो a, ठीक है, इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग, ठीक है, बटा क्या आपका ये कॉस है और ये साइन है, तो कॉस इंटू साइन हो जाएगा, कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, बोलो बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे तो ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में पूरा खोलते हैं इसको, कॉस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, 2 साइन a साइन थीटा है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 है तो -1 इधर लगा लेंगे मेरे भाई, ठीक है, बटा क्या आपका बटा कॉस थीटा और साइन थीटा तो चल रहा है पहले से। तो अब देखो ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 + 2 कॉस थीटा
और साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा -1 प्लस का 1 तो गया, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ पे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसको यहाँ कर लीजिए, ये प्लस का 1 -1 कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और भी देखो कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो इसको काट दो, क्या बचा केवल 2 बच गया। 2 क्या आपका आंसर है, बोलो, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो गया, चलो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। मैं शुरू से दिखा देता हूँ यहाँ से और यहाँ तक। तो 2 कौन सा ऑप्शन में है मेरे भाई, 2 ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी राइट है, ठीक है। चलो आपका निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो घटना घटती है तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, दोनों में से कोई एक होता है, ठीक। घटना घटने की प्रायिकता क्या होता है, 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा कहोगे, या तो माइनस में होता है, जब संख्या माइनस में होता है तो क्या होता है, घटना नहीं होगी, ठीक है, घटना नहीं होगी। अब कह रहा है संचयी बारंबारता का संचयी बारंबारता सारणी की रचना, संचयी बारंबारता कह रहा है कि इसकी जो रचना निम्नलिखित में उपयोगी है, तो माध्यक, बहुलक, उपरोक्त सभी। तो ये केवल माध्यक के लिए होता है, माध्यक निकालेंगे तभी मुझे संचयी बारंबारता मतलब CF की आवश्यकता होती है, बोलो सॉरी। तो यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माध्यक वाला से होगा, ठीक है। आगे देखें हम लोग, अब कह रहा है कि आंकड़ा जो है 2 3 7 2 7 5 3 7 7 7 7 बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक मतलब क्या होता है, जिसकी संख्या क्या है बार बार आ रही है, बहुत मतलब बार बार का मतलब कि ज़्यादा बार आ रही है, जिसकी संख्या ज़्यादा बार आती है क्या होता है, वो बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 7 क्या राइट है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो देखिए 20वां है, 20 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे किसी बंटन का माध्य इतना दे दिया है, बहुलक ये दिया है, तो माध्यिका क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुलक बात करते हैं, बहुलक बराबर मतलब बहुलक माध्य और माध्यिका में क्या रिलेशन होता है उसको बताओ। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक, ठीक है, और माइनस का 2 माध्य होता है। ये आपका क्या है, संबंध है, ये आपको पता होने चाहिए। बहुलक कितना दिया है मेरे भाई, बहुलक 13, लिखो यहाँ पे 13 बराबर माध्यक को मान लेते हैं m, ठीक है, -2 माध्य कितना है, 2 माध्य कितना है, 16 है, पूरा 16। तो m का मान मुझे चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 बराबर 3m है और -16 दूना 32। तो 32 को उधर भेजे क्या हो जाएगा, तो 3m बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 32 क्या हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा। तो 13 प्लस का 32, ठीक है, 13 प्लस का 32। तो 3m बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5 3 1 4 45, ठीक है। तो 3m बराबर कितना है, 45 है, ठीक है। तो m बराबर कितना आएगा, 45/3, 15 3 45, m बराबर 15, ठीक है। तो m बराबर 15 क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए इस प्रकार से बहुविकल्पी हो गया है, ठीक है।